कांग्रेस का एमएलए मुझे उस क्षेत्र में घुसने के लिए भी कहते हैं कि अब देख लेना आप सुरक्षित होंगी या नहीं होगी। अब मैं जगह का नाम नहीं लूंगी, एमएलए का नाम नहीं लूंगी। सबको समझ में आ गया ऐसे कौन से ऐसे एमएलए हैं जो मुझे काम की शुरुआत नहीं करने देते, कुछ करने नहीं देते। साथियों नमस्कार, हम राजसमंद में राजसमंद की सांसद दिया कुमारी खुद चुनाव प्रचार में उतरी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष जी मंच में विराजे, श्रीमान विपुल जी शर्मा, जितेंद्र जी राठौड़ प्रदेश मंत्री मंच में विराजे, नगर मंडल उपाध्यक्ष। साथियों एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, हम राजसमंद में हैं और ये बीजेपी की नुक्कड़ सभा है और इस नुक्कड़ सभा में राजसमंद से जो सांसद हैं दिया कुमारी वो खुद चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं। आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में और भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस भी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ मंच पे विराजमान श्री विपुल जी शर्मा जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष है युवा मोर्चा के, जितेंद्र जी प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा, योगेंद्र जी व्यास, दिनेश जी कुमावत नगर मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा, युवराज जी मांझी, उत्तम जी खींची व सभी यहाँ विराजमान पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं और यहाँ सभी माताएं, बहनें और सभी युवा साथी, सभी बड़े बुजुर्ग। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हमारे उपचुनाव चल रहे हैं और ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आप सभी जानते हैं कि हम सभी ने हमारी बड़ी बहन, किसी की बड़ी बहन, किसी की छोटी बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ की तरह परिवार की सदस्य, हमारी स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी जी जो यहाँ से विधायक रही, बार बार विधायक बनाया आपने उनको, उन्होंने भी आपकी बहुत बहुत सेवा की और पार्टी की ही सेवा करने के समय उनको कोरोना हो गया और फिर वो उनका स्वर्गवास हो गया। तो इसी परिस्थिति में आज ये चुनाव है और उन्हीं की बेटी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, प्रत्याशी बनाया है और दीप्ति ने अपनी माताजी को बचपन से काम करते हुए देखा है और अपनी इस क्षेत्र की जनता की सेवा करते हुए भी देखा है, तो वो भी आपकी बेटी की तरह ही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता, जैसे आपने किरण जी पे अपना आशीर्वाद रखा, उनको बार बार आपने वोट भी किया, बार बार उनका आपने साथ दिया, उन्होंने भी आपके दुख में सुख में आपका साथ दिया। ये सभी मेरी माताएं बहनें कि हाँ कह रही हैं और सबकी आंखों में भी आंसू हैं और हम सभी दुखी हैं। किरण माहेश्वरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले ने लिखा है उसको तो कोई भी टाल नहीं सकता। और आज दीप्ति आपके बीच फिर से एक बार ये चुनाव हो गया और इस बार वो आपके बीच आएंगी, वो भी आएंगी, जगह जगह जा ही रही हैं और आपसे वोट भी मांग रही हैं। एक बार उन पे विश्वास करना हमको सभी को है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो और कभी रात को दिन कभी भी आपको, अगर जैसे स्पेशली मैं कहना चाहूंगी सभी बहनों से कि आपको भी कभी आवश्यकता होती है, कोई काम पड़ता है तो आप भी उन्हीं को बोल सकोगे ना। कोई पुरुष को तो आप नहीं फोन कर सकते, आप अपनी समस्या को नहीं बता सकते और वो सुनेंगे भी नहीं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि कड़ी से कड़ी जोड़ने का समय है। आपने मुझे जिताया, संसद में पहुंचाया, बहुत बड़े बड़े काम हैं वो करवाए भी हैं और आगे भी कर रहे हैं
आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था जो धारा 370 को हटाया हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने। उसमें आप लोगों के वोट का भी बहुत महत्वता थी कि आप लोगों की वोट की वजह से आपने मुझे इतने अच्छे वोटों से जिताया। 303 सांसद जीते हैं हमारे पूरे देश में, पहली बार बीजेपी से 303 सांसद जीते और उन्हीं 303 सांसदों की वजह से आज हमारा देश बदल रहा है। और धारा 370 को हटाया, फिर उसके बाद मोदी जी ने डे टू डे हियरिंग करवाई, रोज उसकी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग करवा के राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। किसी ने इसका सपना भी नहीं देखा था आज से 7 साल पहले कि राम मंदिर एक दिन बहुत जल्दी बन जाए। और भी बहुत बड़े बड़े कानून हैं, बहुत सारे बदलाव लेके आए, महिलाओं को सशक्त बनाया, गैस कनेक्शन, सबको गैस मिलते हैं कि नहीं, गैस सिलेंडर मिले ना आप लोगों को। गांव में तो आप देखो सबको गैस सिलेंडर मिले, सब महिलाएं खुश हैं। शौचालय बनाए, इतने सारे 11 करोड़ शौचालय बने हमारे देश में। पीएम आवास योजना में तो ये जिला एक नंबर के स्थान पे। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी ने करवाए। अब हम लोग कामों को गिनवाएंगे जो केंद्र सरकार ने किए या किरण जी ने करे, तो वो तो मुझे लग रहा है कि हमको 3-4 घंटे बैठना पड़ेगा, फिर भी काम की गिनती खत्म नहीं हो। तो कामों की तो बात हम लोग कर ही नहीं रहे, क्योंकि विकास के नाम पे तो मोदी जी ने, पूरी देश की जनता ने उनको दोबारा फिर से प्रधानमंत्री चुना और इस बार भी बहुत सारे बदलाव, बहुत बड़े बड़े काम किए। और इस क्षेत्र में भी जो किरण जी और हरिओम सिंह जी, स्वर्गीय हरिओम सिंह जी जो पहले सांसद रहे यहाँ से, उन्होंने भी बहुत काम किए। वो भी अचानक हमारे बीच से चले गए। तो उनके सपने थे, किरण जी के सपने थे, वैसे तो उन्होंने बहुत काम कर दिया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत काम बाकी है वो उनकी बेटी दीप्ति जी और मैं मिलके, हम दोनों मिलके इस क्षेत्र का विकास करेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़े। ये मैं आपको पूरा आज वादा करती हूँ कि जितना भी हमसे प्रयास होगा हम लोग करेंगे। मैं तो करूंगी दिल्ली में, और ये दीप्ति अगर आपका आशीर्वाद रहा और वो यहाँ से विधायक बनी तो वो जयपुर में आपकी बहुत मजबूती से आवाज रखेगी और सारे काम आपके करेगी, आपके दुख में, आपके सुख में आपके साथ रहेगी। राजस्थान सरकार जो कुछ कर रही है, कांग्रेस सरकार, उनकी बात तो मुझे करनी ही नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी कारनामे हैं, क्योंकि कारनामे हैं, काम तो उन्होंने किया नहीं और हमारी सारी बहनों को भी परेशान किया। हमारे आज आपने सुना होगा कोई ना कोई जिले से कोई ना कोई खबर रोज आती है कि आज यहाँ पर बलात्कार हो गया, आज किसी छोटी बच्ची के साथ ये गलत काम हुआ, या आज हमारी महिलाओं के साथ बहुत किसी ने गलत व्यवहार किया, या किसी महिला को यहाँ बुला के कुछ और किया। मतलब ये जिस तरह से हमारी कानून व्यवस्था बिगड़ी है पूरे राजस्थान की इन 2 वर्षों में, तो मुझे तो शर्म आती है कि मैं भी आज इसी प्रदेश से हूँ और हमारे इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रशासन के पास कोई शिकायत करने जाता है तो प्रशासन भी हमारा बिल्कुल नहीं सुनती है, आप सब जानते हैं। ना प्रशासन सुन रही है, ना इस राजस्थान में कांग्रेस सरकार सुन रही है। तो अभी ये आपके पास वोट मांगने कैसे आते हैं? इनकी हिम्मत कैसे होती है आपके पास आके वोट मांगने? जो इन्होंने वादा किया था 2.5 साल पहले, उनमें से एक भी वादा निभाया है क्या? एक भी वादा। और ये हर बार चुनाव आता है उस टाइम पे घोषणा करते हैं। और अभी ये इनके उम्मीदवार जो हैं बहुत अच्छे हैं, सम्मानित, मैं तो सबका सम्मान करती हूँ, किसी की बुराई नहीं करूंगी। लेकिन आप ये बताओ कि केंद्र सरकार इतना सारा पैसा यहाँ भेजेगी, विकास का काम करेगी, तो वो विकास का काम जमीन पे कौन, ये उतारेंगे? मैं वहां से लेके आऊंगी काम और ये यहाँ पर काम को रुकवा देंगे, जैसे इन्होंने और जगहों पे किए। अगर कोई ये सोच रहा है कि ब्रॉडगेज ये लेके आ जाएंगे ना, तो बहुत गलत फहमी में है, क्योंकि ये नहीं ला सकते ब्रॉडगेज। अगर ब्रॉडगेज आएगी तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही लेके आएंगे। अगर ये कहते हैं आपको कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं तो कहूंगी 2.5 साल तुम क्या कर रहे थे भाई? अपनी कुर्सी को ही बचाने में लगे हुए हो, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है जनता की सेवा करने की? ये सारी बातें हैं, ये सिर्फ झूठे वादे, बातें, घोषणाएं। इसलिए आप इनके बहकावे में मत आओ। आप किरण जी का कार्यकाल देखो, आप मोदी जी का कार्यकाल देखो, हरिओम सिंह जी का देखो, और अभी भी मैं आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। कम से कम हर विधानसभा, मेरी 8 विधानसभाएं हैं, बहुत बड़ी लोकसभा है, पूरे राजस्थान में ये बहुत बड़ी लोकसभा है, तो इसमें भी
मैं फिर भी प्रयास करती हूँ कि कम से कम एक दिन हर विधानसभा में हर महीने जाऊं और सारे आपके बड़े बड़े काम, ब्यावर से गोमती की सड़क, गोमती से उदयपुर में भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, उसका भी बजट सैंक्शन हो गया। जेके सर्कल में अंडरपास, जेके सर्कल पे जहाँ आए दिन कोई ना कोई घटना होती थी, वहां का अंडरपास भी आपका स्वीकृत हो गया। समय आपको देना हो, लेकिन समय के लिए आवश्यक है कि मेरी जो साथी है उसको भी जिताना है। गलत साथी के साथ तो मैं काम नहीं कर सकूंगी ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी दीप्ति जी प्रत्याशी, उनके पक्ष में आप सबको वोट करना है। आप लोग तो करेंगे, लेकिन आपके साथ के साथ परिवार वालों को, मिलने जुलने वालों को, सबको कहना है 17 तारीख को कमल के फूल का बटन हम सबको दबाना है। और अगर कोई, क्योंकि राजसमंद में बहुत सारे बाहर रहने वाले लोग भी जो प्रदेश से बाहर रहते हैं, उनको भी समय पे आप 2-3 दिन पहले बुला लेना कि यहाँ आके वोटिंग करनी है। दीप्ति को जिताना ही जिताना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको तो एक ही दिन मेहनत करनी है, उसके बाद तो पूरे हमको ही काम करने हैं आपके। तो काम तो कम नहीं है, बहुत सारे काम है, बड़े बड़े काम है, लेकिन काम तो तभी होंगे ना अगर 1 से 2 कड़ी जुड़ेगी। कड़ी तो अगर गलत जुड़ गई तो वो तो काम ही रुक जाएगा। तो सब समझदार है, यहाँ की जनता सब समझती है। एक सभी युवा मोर्चा को भी कहूंगी कि आप लोग भी जुट जाएं पूरी तरह से, कोई भी कमी नहीं छोड़े। वातावरण बनाने का काम आपका है, वो आपको पूर्ण रूप से करना है, क्योंकि ये लोग दूसरी चीजों का उपयोग ले रहे हैं, सरकारी मशीनरी, प्रशासन, पैसा, दादागिरी, ये सब चीजें। लेकिन हमारे युवा किसी से कम नहीं है, ये सब चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला और युवा अगर डिसाइड कर ले, उन्होंने अगर मन बना लिया कि इस व्यक्ति को जिताना ही जिताना है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। और हमारे यहाँ के युवा किसी से कम नहीं है, हमारी महिलाएं भी किसी से कम नहीं। हाँ, मगर वो भरा ही बहुत बड़ा ये भी हो जाएगा। गैस के दामों में बढ़ोतरी का सवाल एक महिला की ओर से सीधे भाषण के दौरान दागा गया है। मैं सब कुछ तभी कर सकूंगी अगर यहाँ की जो एमएलए है ना, वो भी अपनी पार्टी की, क्योंकि दूसरे जो 2-3 क्षेत्र हैं जहाँ एमएलए कांग्रेस का है, वो छोटे काम तो छोड़ो, बड़े बड़े काम भी मैं लेके आई हूँ। उन कामों की सैंक्शन, उन कामों की शुरुआत मुझे करने नहीं देते। तो ये समस्या मुझे आ रही है ऐसी जगहों में जहाँ पर हमारा एमएलए नहीं करने देते। ये सब बातें हैं, हम आपका साथ देंगे और आपको दीप्ति जी का सामने आ जाएगा, पब्लिक आपके साथ में है। बिल्कुल, दीप्ति जी आप समर्थन दो और उनको अच्छे वोटों से जिताओ। बाकी फिर काम तो हम दोनों को मिलकर ही करना है, क्षेत्र का काम ही करना है, वो हम लोग करेंगे। आज इस कार्यक्रम में भी सभी युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे मजबूती वही है, हमको वही जिताते, उनका भी विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोग भी बिल्कुल अब लग जाएं, घर में किसी को नहीं बैठना है, काम पे लगना है सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद साथियों, बड़ी रोचक स्थिति पैदा हो गई जब सांसद के भाषण के दौरान एक महिला ने साफ शब्दों में कहा कि गैस के सिलेंडर के दाम जो हैं वो बहुत अधिक बढ़ गए हैं। जैसे ही सांसद ने ये कहा कि महिलाओं को गैस पहुंचाई गई है, एक महिला झट से बोल पड़ी कि दाम भी बहुत बढ़ गए हैं।